नमस्कार बच्चों। जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टैट्स है और स्टैट्स के अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो पढ़ने वाले हैं मोड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो अपन ने पढ़ा है बच्चों मीन मीडियन एंड मोड। तो मोड जो होता है वो सबसे इजी होता है। मोड इजी इसलिए है क्योंकि मोड हम जब सेलेक्ट करते हैं, मोड या हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो अगर रॉ डेटा हमें गिवन हो, ग्रुप अनग्रुप डेटा जब हमें दे रखा होता है, अनग्रुप डेटा का मतलब हमें पता है, इससे पहले वाली वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो जब रॉ डेटा हमें गिवन है या अनग्रुप डेटा हमें गिवन है, तो मोड पता करने का जो तरीका है वो ये होता है बच्चों कि जो सबसे ज्यादा टाइम्स अपेयर हो रहा है, कोई भी नंबर जो सबसे ज्यादा टाइम अपेयर हो रहा है उसे हम कहते हैं मोड। तो मोड के लिए डेफिनेशन क्या बनी बच्चों? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड मोड। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अगर क्वेश्चन अपन चेक करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर ध्यान से देखें तो 2 3 5 6 8 2 5 5 5 6, अगर इसका हम टेबल बनाएं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कंस्ट्रक्ट करें, तो बच्चों 2 टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम्स आ रहा है, 5 4 टाइम्स आ रहा है, 6 2 टाइम्स आ रहा है और 8 1 टाइम आ रहा है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा टाइम अपेयर कौन सा नंबर है? 5। 5 अपेयर्स 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो हमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, डायरेक्टली क्या लिखना है? मोड इज इक्वल टू 5। इसका रीजन अगर लिखना है तो बिकॉज 5 अपेयर 4 टाइम्स, इट मींस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड मोड, इसीलिए 5 आपका क्या हो गया? डायरेक्टली आंसर हो गया। तो अगर हमें अनग्रुप डेटा गिवन होता है तो उसके अंदर जो भी सबसे ज्यादा टाइम्स अपेयर होता है उसे हम कहते हैं मोड। मोड अगर निकालना है और ग्रुप डेटा हमारे पास में जैसे 5 3 बार आ रहा है, 8 6 टाइम्स है, 11 14 टाइम्स है एंड सो ऑन। इस बार हमने क्या करा? काउंट करके टेबल फॉर्म कर लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही कहते हैं बच्चों से। तो सबसे मैक्सिमम टाइम फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। और 14 फ्रीक्वेंसी, 14 इज नॉट द आंसर बच्चों, ऑब्जर्वेशन हमेशा एक्सा होता है। 14 टाइम्स अपेयर, 11 अपेयर 14 टाइम्स, इट मींस 11 इज द आंसर। तो मोड अगर हमें कहा जाएगा बच्चों तो मोड क्या है? 11, बिकॉज इट अपेयर्स 14 टाइम्स, मतलब मैक्सिमम टाइम जो अपेयर हो रहा है उसी को मोड कहते हैं। तो 14 आंसर ना होगी, क्या होगा? 11, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आंसर होता है हमारा। तो अपन क्या लिखेंगे? 11 अपेयर 14 टाइम्स as in our table, it appear maximum time, that's why mode is equal to 11। तो अगर इस तरीके की क्वेश्चन है बच्चों तो ये तो काफी आसान है और कोई फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर क्लास इंटरवल की फॉर्म के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन हो, अब क्लास इंटरवल होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे 10 10 का होता है। तो उसमें कोई फाइनाइट एक नंबर नहीं है ना, 0 से 10 के बीच में 10 नंबर्स है। अब उसमें हमें निकालना है मोड क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है मोड का। तो मोड का जो फॉर्मूला है बच्चों वो हमें लर्न करना है। मोड निकालने का फॉर्मूला होता है एल। एल मींस जो भी मॉडल क्लास होगा, डेफिनेशन बच्चों सेम रहेगा, चाहे हम ग्रुप ले चाहे अनग्रुप ले चाहे क्लास इंटरवल ग्रुप डेटा ले, सब केसेस के अंदर जो हमारा आंसर है बच्चों, हमारा जो मॉडल क्लास है उसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है बच्चों वो सेम है। कैसे सेम है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड मोड। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी होगा उसे अपन क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। तो हमें भी मॉडल क्लास वही सेलेक्ट करना होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दे रखी है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो कहलाएगी मॉडल क्लास। अभी अपन समझेंगे बच्चों क्वेश्चन देखकर, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो मोड इज इक्वल टू एल। एल मींस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो हमने सेलेक्ट करा है। F1 मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F0 अपन लेते हैं जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी, उसको अपन F0 कहते हैं या F0 कहते हैं। H मतलब होता है क्लास साइज, नीचे F2 आ रहा है, F2 का मतलब होता है जो हमने F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिया उसके नीचे वाला कहलाता है F2। तो F1 मैक्सिमम, उसके ऊपर प्रीसीडिंग वाला F0, नीचे वाला F2 कहलाता है। H क्लास साइज होता है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? क्लास इंटरवल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें अपन सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं किस तरीके से निकाला जाता है बच्चों मोड। क्वेश्चन है हमारा, अब नाउ बच्चों हमें अब अगर क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अपन देखें तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और नीचे हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी है।
तो ऐसे क्वेश्चंस को जब अपन निकालेंगे तो अगर अपन चेक करें हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40 है बच्चों। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आंसर जो है वो 20 से 30 के बीच में, बट कौन सा नंबर है वो नहीं पता हमें। इसीलिए हम मोड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं जब हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं। अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को बच्चों समझना है, वो काफी इजी है क्योंकि हमें किसी तरीके की कोई नई टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं करनी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर अपन चेक करें बच्चों तो हमें इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है, हमें जो गिवन है बच्चों वो गिवन है मार्क्स, हमें मार्क्स दे रखे और उसके आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे, दो चीजें गिवन है। तो मार्क्स हमें कितना है 0 to 10। अगर टेबल अपन बनाए तो मैंने एक वर्ड यूज किया था बच्चों जब अपन अभी पढ़ रहे थे मोड को कैलकुलेट करने के लिए, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है वो अच्छे से समझ लेना क्योंकि वही इसका कॉन्सेप्ट है जो हमारे काम में आएगा। क्योंकि टेबल के अंदर हमें और रीड्रॉन आगे और कंस्ट्रक्ट नहीं करनी है टेबल। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये वाला हो गया 40। तो इसका जो क्लास है बच्चों उसे हम कहते हैं मॉडल क्लास। तो अगर अपन लिखें यहाँ पर तो हमारे पास मॉडल क्लास कितना आ गया 20 से 30, तो ये मॉडल क्लास कहलाता है। तो जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही अपन सेलेक्ट करते हैं तो वो मॉडल क्लास आता है। अब जो हमारा आंसर आएगा बच्चों वो इसी के बीच में लाया करेगा, 20 से 30 के बीच में लाया करेगा, ये लॉग हो गया। अब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसे अपन f1 कहते हैं, इसके ऊपर वाला जो प्रीसीडिंग है वो f0 होता है, नीचे वाला होता है f2। अब क्वेश्चन अराइज, एक क्वेश्चन अराइज हमारे दिमाग में कर रहा होगा कि अगर शुरू वाला ही नंबर मैक्सिमम होता, लाइक ये 50 होता है यहाँ पर, अब इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, तो अगर ऊपर कुछ भी नहीं है तो अपन f0 को 0 मान दें। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके ऊपर अगर अपन चलेंगे तो -10 से 0 तक एक फ्रीक्वेंसी अपन कंस्ट्रक्ट, एक अपन क्लास इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी रख देंगे 0 क्योंकि उसके बीच में कोई भी स्टूडेंट लाए नहीं करते। फिर अगेन क्वेश्चन अगर लास्ट वाला मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है तो f1 ही होने के बाद f2 की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अगर फर्स्ट वाला हमारा मैक्सिमम होता है तो उसके f0 को हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो सबको सेलेक्ट हो गया बच्चों, क्लास साइज रह गया। तो क्लास साइज अपन कैसे निकालेंगे h, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10, तो ये हो गया 10। तो क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट कहलाती है और ये अपर लिमिट कहलाती है। तो l कितना हो गया हमारे पास में 20। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमें फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। अब बच्चों इसके फॉर्मूले को भी लर्न करने के लिए आप इस तरीके से अगर लर्न करेंगे बच्चों तो गलती होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। तो आप लोगों की मेरी एडवाइस है कि आप जब भी आंसर निकालें तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें जहां पे हमने l को इधर शिफ्ट कर दिया। नहीं तो क्या होता है कभी कभी जल्दबाजी में बाय मिस्टेक हमसे क्या हो जाता है l और हम पूरा डिवाइड कर देते हैं, तो l के ऊपर आ जाता है। फिर हम जब कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो गलतियां होती है। तो जब हम कॉपी चेक करते हैं या बच्चों की जनरल मिस्टेक्स निकालते हैं तो ये कॉमन एरर है। तो फॉर्मूले को लर्न करें मोड माइनस l। तो यहां पर जब हम चेक करेंगे बच्चों तो मोड माइनस l, लोअर लिमिट कितना आ रहा है 20 इज इक्वल टू f1। f1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 40 माइनस f0 कितना है हमारे पास 24 इनटू क्लास साइज कितना आ रहा है बच्चों 10, 2 इनटू 40 माइनस 24 माइनस 36। अब इसको सिंपलीफाई करें अपन तो मोड माइनस 20 इज इक्वल टू 40 माइनस 24 अगर हम करेंगे बच्चों कितना रह जाता है 16 इनटू 10, 40 इनटू 2 80 होता है। ये दोनों ऐड करेंगे अपन तो 60 हो गया बच्चों। तो मोड माइनस 20 इज इक्वल टू 160 अपॉन 20, कैंसिल आउट करें बच्चों तो 8 हो गया। तो मोड की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 प्लस 8, 20 उधर जाएगा ना तो मोड आ गया 28। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो मोड निकालना काफी आसान है और जब आप चेक करोगे बच्चों तो मोड हमेशा मॉडल क्लास के बीच में ही लाया करता है। तो अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो हमें मालूम भी चल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। एक और क्वेश्चन है मोड का, एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मोड के अंदर भी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कभी कभी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आ जाती है। नेक्स्ट वाला वीडियो जो है बच्चों उसके अंदर अपन सीखेंगे कि अगर मोड के क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है तो अपन कैसे उसे सिंपलीफाई करते हैं या कैसे उसे फाइंड करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा मोड के लिए वो चेक कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। और हमें जो फॉर्मूला लर्न करना है तो बोर्ड पे दिया गया है मोड माइनस l,
यही इसी ऑर्डर में इसको लर्न करें। सेकंड जो क्वेश्चन है हमें क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 15, देन 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90 दे रखा है हमें। फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी हमें कितनी कितनी की दे रखी है इसमें 3, then 5, 10, 16, 12 and 7। तो सेलेक्ट करें अपन, चेक करें। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये f1 हो गया, ये f0 इसके ऊपर आ गया, f2 इसके नीचे आ गया, और मॉडल क्लास हमने सेलेक्ट कर ली। तो मॉडल क्लास हमारे पास कितनी हो गई बच्चों 45 से 60। लोअर लिमिट अगर अपन चेक करें तो 45, और क्लास साइज इन दोनों के बीच का अगर चेक करें तो 15 हो रहा है। माइनस करने पर यही हमने पढ़ा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड मोड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 16, तो मॉडल क्लास आ गया। मॉडल क्लास आने के बाद इन दोनों में लोअर लिमिट 45, अपर लिमिट 60, तो लोअर लिमिट l हो गया 45, क्लास साइज h जो है हमारे पास में वो इन दोनों को सेपरेट करके निकल गया। अब फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करें अपन, तो मोड माइनस l, l की वैल्यू कितनी है बच्चों 45, इक्वल टू f1 हमारे पास गिवन है 16, f0 की वैल्यू है 10 इनटू h, h कितना गिवन है 15 अपॉन 2 into f1। तो 2 into f1 अगर अपन करेंगे बच्चों तो 16 2 जा कितना होता है 32, तो यहां आ गया 32 माइनस f0 की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, और f2 हमें कितना गिवन है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मोड माइनस 45 इक्वल टू 16 माइनस 10 कितना होता है बच्चों 6 होता है, और 15 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 जा 90 हो जाता है, तो 90 हो गया ये डिवाइडेड बाय 32 माइनस 12 22, तो मोड माइनस 45 90 अपॉन 10, तो मोड की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 45 उधर जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 54। इजी है ना, डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। केवल सब्स्टिट्यूट करना है हमें फॉर्मूले में, कुछ भी टेबल को हमें आगे और कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, किसी भी तरीके से कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, केवल हमें आइडेंटिफाई करना है कि f1 f0 f2 क्या है, और फॉर्मूले के अंदर डाल के हमें उसके आंसर को कैलकुलेट करना है या निकालना है। समझ में आ गया होगा। एक और बार चेक करें तो मोड कहलाता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड मोड। मोड हमारे पास जब अपन क्लास इंटरवल्स हमें गिवन होते हैं बच्चों, तो मोड के लिए हमें जो सबसे पहले जरूरी है वो क्या है मॉडल क्लास। जब क्लास इंटरवल दे रखा है तो मॉडल क्लास कौन सा होता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला है वो मॉडल क्लास कहलाता है। ऊपर वाला f0, नीचे वाला f2 हमारा कहलाता है। उसके बाद हमें केवल फॉर्मूले के अंदर उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई चीज रह जाती है बच्चों जो समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर पूछ सकते हैं। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।